मार्केट कोई नया चीज नहीं है। ये क्रॉस मार्केट जो है, इसके बारे में ऑलरेडी जनवरी 26 को जब हमारा थाईलैंड के अंदर प्रोग्राम हुआ था, लविश भाई ने ऑलरेडी ABO.AI बॉट को लॉन्च किया था। कितने लोग उस मीटिंग के अंदर थे मुझे पता नहीं है, लेकिन ABO.AI बॉट को लॉन्च किया था। और इसमें एबीओ की जो तीन खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एबीओ बॉट एक ऐसा बॉट आएगा, आपकी फॉरेक्स की बिजनेस एज इट इज चलती रहेगी। और एबीओ की पावर है कि एबीओ को आप जहां पे फिट कर दो वहां पे काम करेगा वो। उस टाइम की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एबीओ बॉट ऐसा बॉट था कि आप अगर इंडियन मार्केट के अंदर जीरोधा के अंदर अगर उस बॉट को फिट कर देंगे तो इंडियन मार्केट के अंदर वो ट्रेड करेगा। आप अगर फॉरेक्स के अंदर फिट कर देंगे तो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करेगा। आप अगर जा करके आप अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्सचेंज में फिट कर देंगे तो वहां पे जा करके भी ट्रेड करेगा। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था हम सभी लोगों का, ऑलरेडी मीटिंग में भाई ने बता चुका था। और मेरे प्लान में भी मैं ये सब चीज बताता था कि हमारे तीन प्लेटफॉर्म के अंदर आप पहले हम लोग फॉरेक्स के अंदर पिछले 4 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आज के डेट के बाद में हम लोग तीन प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर सकते, ये मैंने बताया करता था। बट अचानक से जैसे फरवरी में हमारा दिक्कत आया, दिक्कत आने के बाद में देखा गया कि हम लोग जो इंडियन मार्केट के अंदर काम करने वाले थे वो दिक्कत आ गई, क्योंकि अकाउंट्स की इशू आता जिसकी वजह से हमें पहले बोले कि हम लोग क्रॉस मार्केट के अंदर आते हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर आते हैं। ग्लोबल मार्केट एक ही चीज है जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड। किसी कंट्री का भी बैरियर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में ऐसा हो गया कि जहां पे कि आप इसको लीगल टेंडर माना जा सकता है, आप बस 30% की स्लैब में आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। आज अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट भी आज आप लेन देन कर सकते हैं, बस बकायदा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट्स इट। ये भी ऑलरेडी अलाउ कर दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इसी के वजह से भाई ने निष्पत्ति लिया कि आज के डेट में आरबीआई ने, नो डाउट आज मार्केट के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर कई सारे आज फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। आज एक्सनेस एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म कहा जाता है फॉरेक्स के अंदर। अगर उसी के नाम पे भी अगर आरबीआई ने अगर नोटिस निकाल सकता है तो किसी के नाम पे भी निकाल सकता है। लेकिन एक्सनेस बंद हुआ क्या? नहीं हुआ, चल रहा है अपने जगह में। बट क्योंकि हम लोग एक ऐसे फील्ड के साथ में है जिस फील्ड के अंदर हम लोग, हमारा एफिलेट मार्केट भी अटैच है, इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारी बातें हमें करने लगे। ट्रेडिंग हमारा सही है, लोग को प्रॉफिट हमारा जनरेशन करके प्रॉपर तरीके से जा रहा है। लेकिन क्या दिक्कत आ गया यहाँ पे? दिक्कत आ गया क्योंकि हम लोग एफिलेट मार्केट के साथ में जुड़े हुए थे, राइट। तो उसी के लिए भाई ने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को लॉन्च किया। आर्बिट्रेज क्या होता है दोस्त? वेरी सिंपल है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग को समझ में आएगा कि आर्बिट्रेज मार्केटिंग है क्या। आर्बिट्रेज मार्केटिंग उसको कहते हैं, जैसे पर्टिकुलरली जैसे 5-7 आज हजारों, अब हमारे पास में तकरीबन 500 से 600 एक्सचेंज होंगे, 1000 एक्सचेंज होंगे, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज। आप अगर कॉइन मार्केट में जा करके अगर चेक करेंगे तो कितना एक्सचेंज है आपको दिख जाएगा। तो एक्सचेंजेस में होती क्या है, हर एक्सचेंज के अंदर पर्टिकुलर कॉइन के प्राइस डिफरेंस होता है। मान के चलिए बाइनेंस के अंदर एक प्राइस दिखाएगा, तो आप कॉइन डीसीएक्स में जाएंगे तो एक अलग दिखाएगा, आप एल बैंक में जाएंगे तो अलग दिखाएगा। तो प्राइस डिफरेंस होता है। लेकिन कई बार हम पर्सनली जब ट्रेड करने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बीटीसी को खरीदता हूँ, बिटकॉइन को खरीदता हूँ बाइनेंस में, और मैं जाकर के कॉइन डीसीएक्स में उसको सेल करता हूँ। उस जगह में होता है क्या है, समय की वजह से प्राइस गैप लग जाती है, ये लग जाती है। लेकिन आर्बिट्रेज क्या करता है? आर्बिट्रेज एक सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मिली सेकंड के अंदर ये खरीदता है और बेचता है, खरीदता और बेचता है। ये सॉफ्टवेयर का काम ही ऐसा है। तो ये आर्बिट्रेज सिस्टम दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिस्टम है, सबसे सेफेस्ट सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर किसी का पैसा डूबेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया कि भैया गोल्ड का मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये प्रेडिक्शन नहीं होता है यहाँ पे। आपके आंखों में दिखता है कि एक एक्सचेंज में भैया 100 रुपए में एक चीज मिल रहा है तो दूसरे एक्सचेंज में 105 रुपए में मिल रहा है चीज। तो सीधा सीधा 100 का माल मैंने खरीदा और 105 रुपए में मैंने उसको बेच दिया और 5 रुपए मैंने मुनाफा रख लिया। तो ये दिखता है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक ऐसे सिस्टम के भागीदार बन चुके हैं, हिस्सेदार बन चुके हैं, जिसके अंदर आप सभी लोग 100% एश्योर प्रॉफिट को आप गेन करने वाले हैं। 100% एश्योर प्रॉफिट को आप गेन करने वाले, मतलब 0% की रिस्क। और जिसमें अगर 1-2 बार अगर कंपनी ट्रेड करती है
तो मिनिमम 0.5% से लेके 1% की आपका प्रॉफिट बना करके दे सकती है दोस्त। तो सबसे पहले तो आपकी मानसिकता रख दीजिए कि आज जिस डेट के साथ में, जिस सिस्टम के साथ में है, उस सिस्टम की कोई बैरियर नहीं है। ना गवर्नमेंट की बैरियर है, ना लॉस की बैरियर है, ना किसी चीज की बैरियर है। और सबसे खास बात है कि हम इस बैरियर को तोड़ करके भी आगे आ गए, और साथ में हमारे पास में सेफ्टी सिस्टम के साथ में आज हम जुड़े हुए हैं, राइट। ये तो पहला चीज हो गया आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, राइट। अब सवाल आता है कि सर, हमने जो फंड हमने बॉट अल्फा के अंदर लगाया था, उस फंड का क्या होगा? साथियों, सबसे पहली बात है कि हम लोग बॉट अल्फा में भी $125 के अंदर हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करते थे, और यहाँ पे भी $125 ही हमें लगेगा ज्वाइन करने के लिए। कोई भी नया बॉट लगता है तो $125 की बॉट लगेगी। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे यूएसडी, यूएस डॉलर में कैलकुलेट होता था, और हमारी जो कंपनी ने रेट तय किया था उसका रेट था ₹80। लेने का ₹80 था, देने का कंपनी जब विड्रॉल देती थी तो 78 का रेट फिक्स था। लेकिन यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है क्रिप्टो के अंदर है, तो यहाँ पे आपको डॉलर बाय करना पड़ेगा। यूएसडीटी आपको BEP20 का हो चाहे आपको TRC20 का, आपको मार्केट से बाय करना पड़ेगा। तो क्या बाय करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है, आपको यूएसडीटी बाय किए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कंपनी ने कि आप अपने आईडी को कैसे ग्रीन करेंगे। तो आपने 100 यूएसडीटी बाय किए, और वहां पे जैसे ही हमारा क्रॉस मार्केट डॉट AI के ऑप्शन है, वहां पे पेनल में जैसे ही आप जाते हैं, पेनल में जाते ही आपको वहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा। डिपॉजिट में जाएंगे, डिपॉजिट में जा करके आप BEP20 का वहां पे यूएसडीटी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका कितना डॉलर मंगाना है वो आपको डालना पड़ेगा। मान के चलिए मुझे $100 का मंगाना है मुझे फंड, तो $100 में डालता हूँ। $100 डाल के जैसे ही मैंने वहां पे मेरा ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के प्रोसीड करूंगा, तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही वहां पे स्कैन करेंगे, तो तुरंत आपका वहां पे उनका एड्रेस आ जाएगा कंपनी का, उसमें $100 भेज देते हैं। तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर वहां से पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे वॉलेट आ जाती है, आपके $100 की फंड आपके पास में आ जाएगा। $100 का फंड आपको लगेगा, और $25 आज जो एग्जिस्टिंग आपके पास में इनकम वॉलेट पड़ा है, उस इनकम वॉलेट को अभी यूज कर पाएंगे आप लोग। मतलब हमारे जो बॉट अल्फा के अंदर जितने फंड पड़ा होगा, जो इनकम वॉलेट में आया होगा, वो फंड आपका यहाँ पे $25 करके इस्तेमाल हो जाएगा, और $100 आपको न्यू फंड लगेगा। सबसे पहली बात, आपकी बॉट एक्टिव हो गया। उसके बाद में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे दो प्रकार के, आप चाहे तो 100% यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है, सर ने एक शब्द दिया है कि एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? अक्सर जो हमारे क्लोज लोग होते हैं, हमारे पुराने लोग होते हैं, उसको एंजल मान्यता दिया जाता है कि ये मेरा एंजल इन्वेस्टर है, ये मेरे एंजल है, मतलब घर के लोग। तो आप लोग अभी जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे? एंजल के रूप में जाएंगे। तो एंजल के हिसाब से जितने भी पुराने लोगों की जो भी इनकम वॉलेट पड़ा है, इनकम वॉलेट फंड में आपके पास में है, वो जैसे ही आप बॉट अल्फा से यहाँ पे पैकेज वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, तो एंजल के रूप में आप 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे इस्तेमाल करते हैं, 0.5% से लेकर के 1% तक की आपकी प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा, और मिनिमम मंथली आपका 15% से लेकर के 20% के बीच में आपकी प्रॉफिट जाता है हर महीना, कोई भी इन्वेस्टर का। पहले हम लोग को कितना जाता था? 5, मिनिमम गारंटी 5% था, मैक्सिमम 10%। अगर 10%, 9%, 8% भी होता था तो 70-30 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था, और कमीशन 30% जाता था लोगों को, और यहाँ पे 70% इन्वेस्टर को जाता था। यहाँ पे कैसे हो गया? यहाँ पे मान के चले 20% प्रॉफिट बना, तो 20% सबसे पहले 10% आपका इन्वेस्टर को चला जाएगा, 5% आपको फ्यूल चार्ज के रूप में रहेगा, और 5% आपकी कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर मेरे पॉइंट? तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई जो 10% बना, जो फ्यूल चार्ज 5% की, और बाकी का क्या बच गया? बाकी का बच गया आपका 5% जो बचा, वो 5% आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट और आईबी कमीशन के रूप में 5% गया। मतलब अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट है, तो $1000 में $200 की प्रॉफिट बना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को। $1000 में आपका $200 प्रॉफिट बना 20% के हिसाब से।
तो $100 तो आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। $100 मतलब आपकी जैसे ही इनकम वहां पे जनरेट हो जाएगा तो $100 आप निकाल सकते हैं। बचा कितना? 100। उसमें से $50 आपकी कमीशन में चला जाएगा, आईबी और ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस की। बाकी कितना बचा? बाकी 50। बाकी 50 क्या है? वो 50 कंपनी को जाना चाहिए एज ए फ्यूल, क्योंकि कंपनी हमारे लिए ट्रेड करके दे रही है, तो कंपनी को जाना चाहिए फ्यूल चार्ज। तो उस फ्यूल चार्ज को भी भाई ने बोले कि आपके पास में चाहे इनकम वॉलेट में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में पैकेज वॉलेट में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में टीएलसी वॉलेट के रूप में फंड पड़ा होगा, चाहे आपके पास में कोई लोग हैं जो अपवॉट अल्फा से कोई व्यक्ति है कि भाई अपना कैपिटल भी विड्रॉल करना चाहता है, तो वो भी पैकेज वॉलेट में पड़ा होगा। तो सारे फंड को आप एज ए यहाँ पे गैस फीस के रूप में उस 50% को ले सकते हैं। मतलब 50% जो आपको यहाँ पे 10% तो पहले मिल चुका था आपको, 10% प्रॉफिट मिल चुका था। बाकी बचा कितना था? 5% बचा था। जो 5% को आप ले जाइए यूएसडीटी विड्रॉल में, और उस 5% के बदले में आप 5% का क्या दे दीजिए? जो $50 का आप दे दीजिए पैकेज वॉलेट को, आप दे दीजिए एज ए गैस फीस। मतलब जो मेरे अबॉट अल्फा के अंदर जो पड़ा है फंड, वो फंड को मैं गैस फीस के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, और मेरे पास में उसके बदले में मुझे मिल गया यूएसडीटी, जो कि पूरा कैश है आपके लिए। दोस्तों सबसे पहली बात है कि आज देखिए, हर किसी के लिए हर किसी के बस की बात इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपका समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। आर्बिट्रेज सिस्टम जो है ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, और ये माइग्रेटेड सिस्टम होता है, और इसके लिए जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर होता है, वो सारी चीजें बैठा करके रखे रहते हैं। सिस्टम अपग्रेड होता है तो सबके लिए अच्छा ही होता है, मैं तो यही कहूंगा, सबके लिए अच्छा ही होता है। देखिए, फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंडिया इंडिया से प्रॉब्लम है। इंडिया वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर हम लीगलाइज नहीं कर पा रहे हैं या लीगलाइज नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आता या आ रही थी वो सब चीज, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास में आईएनआर आए, और आईएनआर के साथ में फॉरेक्स को अगर डील करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती है। तो कहीं ना कहीं ये बैकअप सिस्टम हमारे साथ में लविश भाई ने हमारे साथ में रखे। इस सिस्टम की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि इंडिया के अंदर आज क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है आप रेगुलेटेड हो चुका है, लीगलाइज हो चुका है, क्योंकि टैक्सेशन स्लैब भी आ चुका है। तो टैक्सेशन हमें जो भी हम लोग एक्सचेंज के अंदर सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो हमें टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, राइट। तो हम टैक्स पे करेंगे तो इसका मतलब हमारे पैसे पूरी तरीके से व्हाइट होके हमारे पास में हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अब बात आती है कि आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं, तो क्रिप्टो ट्रेड के अंदर भी बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हम कोई कॉइन को खरीद लेते हैं फॉर एग्जांपल, और कॉइन का रेट अगर ड्रॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें रिस्क झेलना पड़ेगा। बट ऐसा सोल्यूशन जापान की टेक्नोलॉजी, यूएस की टेक्नोलॉजी निकाल के लेके आए हैं जिसका नाम है आर्बिट्रेज टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। कैसे? मैं आपको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में मान के चलिए कि टमाटर खरीदने के लिए गए, वहां पे दो वेंडर बैठे हैं या चार वेंडर बैठे हैं, और बहुत सारे वेंडर वहां पे बैठे हो। अब देखना, उस टमाटर एक है, बस उस वेंडर ने रेट अलग अलग करके रखे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपको 10 रुपए में मिल रहा है तो कहीं पे आपको 12 रुपए में मिल रहा है, कहीं पे 8 रुपए में मिल रहा है तो कहीं पे 15 रुपए में मिल रहा है। ये जो प्राइस गैप है, ये वेंडर की वाली बात होती है, ठीक एग्जैक्टली। आर्बिट्रेज सिस्टम के अंदर जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके अंदर भी सेम टू सेम सिस्टम यहाँ पे है माय डियर फ्रेंड। सेम टू सेम सिस्टम कैसे है? आप मान के चलिए बिटकॉइन की बात करते हैं, चाहे बीएनबी की बात करते हैं, चाहे ट्रॉन की बात करते हैं, चाहे कोई भी करेंसी की बात करते हैं, एक्सचेंज हर एक्सचेंज के अंदर उसकी प्राइस गैप अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल बाइनांस में अगर चले जाएंगे तो उसका गैप अलग होगा, एल बैंक के अंदर एक अलग प्राइस मिलेगा, हम किसी और कॉइन डीसीएक्स के अंदर जाएंगे तो उसका प्राइस अलग मिलेगा। तो हम अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर ट्रेड करते हैं, तो मैं खरीदता हूँ और जा करके वहां पे बेचता हूँ, तो क्या हो जाएगा? वहां पे वो जो प्राइस गैप मेंटेन हो जाएगा, राइट। आर्बिट्रेज सिस्टम क्या है? एक ऐसे ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है, एक ऐसे मैकेनिज्म है जो एक एक्सचेंज से बाय करता है और इंस्टेंटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो दूसरे एक्सचेंज में बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलिए कि कॉइन डिसेक्स के अंदर $30,000 बिटकॉइन का प्राइस है, और 30,500 मान के चलिए कि बाइनेंस के अंदर प्राइस है, तो $500 का गैप मिल रहा है अपने को। तो क्या करेगा आर्बिट्रेज सिस्टम?
तुरंत उठाएगा, तुरंत बेचेगा, विद इन फ्रैक्शन जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्लाइंट के अकाउंट में दे देता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड द आर्बिट्रेज सिस्टम। और ये सक्सेसफुल सिस्टम है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की डिसएडवांटेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये आंखों देखा प्रॉफिट है। इसके अंदर रिस्क नाम का चीज नहीं है कि मैंने कोई चीज भी खरीदा, तुरंत उसको बेचा, तुरंत प्रॉफिट मैंने ले लिया। मान के चले कि मैंने नींबू खरीदा 2 रुपए में, उसको 2.5 रुपए करके बेच दिया और मैं 50 पैसे की गेन कर लिया। दिस इज व्हाट कॉल्ड द आर्बिट्रेज सिस्टम। इसके लिए हर किसी के लिए, हर किसी के बस की बात इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपका समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। आर्बिट्रेज सिस्टम जो है ऑटोमेटेड सिस्टम होता है और ये माइग्रेटेड सिस्टम होता है। और इसके लिए जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर होता है, वो सारी चीजें बैठा करके रखे रहते हैं, तभी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाता है, वरना तो हम और आप भी कर सकते थे ये ट्रेडिंग सिस्टम को। राइट सर? तो इसी के लिए आर्बिट्रेज सिस्टम है। और भाई ने देखिए, हम सभी लोगों का पैसे को, हम सभी लोगों का फंड को, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिंदगी भर ये सिस्टम चलता रहे, जिंदगी भर लोग, जो मैंने लोग बनाया है, आज पूरे विश्व में लोग बनाया है, वो लोग आज लविश भाई के साथ में सब खड़े रहे। तो इन्होंने आर्बिट्रेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि ना लीगली कोई झंझट होगा, ना फाइनेंशियली कोई झंझट होगा, ना लेन देन में कभी कोई दिक्कत आएगी। तो इसी के लिए इन्होंने आर्बिट्रेज सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि हो गया होगा कि भाई आर्बिट्रेज सिस्टम क्या है। तो थोड़ा सा जो मेरे को जानकारी है, मैं आपके साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहूंगा कि इनकम वॉलेट को, देखिए इनकम वॉलेट एज इट इज आप 100% यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात मतलब, अगर इनकम वॉलेट को, अगर मैं आर्बिट्रेज के अंदर अगर आईडी जनरेट करना चाहता हूँ, चाहे बॉट खरीदना चाहता हूँ, चाहे मैंने वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो 100% फंड को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। सबसे पहली बात। अब बात है कि मुझे यूज वहां पे नहीं करना है, इनकम वॉलेट को मुझे यूज नहीं करना है वहां पे, तो क्या हो जाएगा वहां पे? वहां पे कंपनी ने एक सिस्टम दे रहा है अभी कि वहां पे लाइक बिडिंग सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि मान के चले कि किसी लीडर का काम नहीं चल रहा है और उसके पास में इनकम वॉलेट पड़ा हुआ है और वो बंदा आर्बिट्रेज में शिफ्ट करना नहीं चाहता है, वो बंदा शिफ्ट करना नहीं चाहता, तो उस बंदे के लिए तो भाई आर्बिट्रेज सिस्टम क्या है और बॉट अल्फा क्या है, उसको तो उसके पैसे से मतलब है। कि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर मैंने जो पैसे लगाया, जो मेरे पास में जो इनकम वॉलेट आया है, उसका मैं पैसे कैसे जनरेट करूं? तो दोस्तों ये सिस्टम बस अपग्रेड होने की देरी है, सिस्टम को वहां पे रन करने की देरी है। वहां पे एक सिस्टम आ रहा है, मैं मान के चले कि यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और किसी का काम नहीं चल रहा है, और वो इनकम वॉलेट को या काम चल भी रहा है, तो मान के चलते हैं कि उनको बेचना है, उनको भाई आईएनआर में कन्वर्सन करना है, उनको उनको विड्रॉल पे लेना है, तो कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे सिस्टम ने एक बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि मान के चलिए किसी को पैसे की जरूरत है और मुझे डॉलर की जरूरत है, इनकम वॉलेट की जरूरत है, क्योंकि इनकम वॉलेट इक्विवेलेंट टू यूएसडीटी, मतलब वहां पे आर्बिट्रेज के अंदर पूरे फंड वहां पे लग जाएगी और इनकम वॉलेट जो है पूरा सिस्टम के तरीके से वो अपन को चला सकते। तो क्या हो जाएगा, अब वहां पे एक बिडिंग ऑप्शन आएगा, बाय सेल का ऑप्शन आएगा अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी साइट के अंदर, हमारे मेंबर लॉगिन पैनल के अंदर आएगा। तो वहां पे आप सेल मारेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बायर आपकी चीजें को सेल कर लेंगे। जैसे कि हम लोग किसी भी कॉइन को जाके एक्सचेंज में सेल करते हैं, एग्जैक्टली इनकम वॉलेट को भी सेल करने का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। ये है जिनके पास में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, वो भी व्यक्ति अपना इनकम वॉलेट को हर महीना भुंजा करके लेके जा सकता है, पहला बात। दूसरी सिस्टम, आपके पास में आपके अपलाइन है, अगर अपलाइन को रिक्वायरमेंट है तो आप इनकम वॉलेट डायरेक्टली अपने अपलाइन को भेज दीजिए, वहां से अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बेच करके दे देंगे, वो आपको एक्सचेंज करके दे देंगे, P2P करके दे देंगे। तो इस तरीके से आप इनकम वॉलेट को 100% कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रही बात पैकेज वॉलेट की, तो पैकेज वॉलेट का दोस्तों जहां तक का मुझे जहां मैसेज आया है कि 50-50% यूज कर सकते हैं। लाइक अब कुछ दिन पहले हम लोगों का टॉपअप वॉलेट और पैकेज वॉलेट दो ऑप्शन था। टॉपअप वॉलेट मतलब क्या है, किसी भी आईडी को हमें जनरेट टॉपअप करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए 50% टॉपअप वॉलेट की जरूरत पड़ रही थी और 50% पैकेज वॉलेट की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोग इसके बारे में वाकिफ होंगे। तो ठीक उसी तरह अगर आपको किसी का 50,000 रुपये पैकेज वॉलेट है, तो वो 50,000 को अगर भुनाना है उसको, तो 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब 50,000 कैश चाहिए, मतलब कैश के बदले में यूएसडीटी चाहिए, और 50,000 पैकेज वॉलेट चाहिए, तो आप 1 लाख रुपए की आईडी को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह 50-50 में आप पैकेज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आते हैं तो स्ट्रक्चर एज इट इज आपके लग जाएंगे। कि इनकम वॉलेट जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है बॉट अल्फा के अंदर, वो सारे यहाँ पे यूज होना चालू हो जाएगा। जैसे
आईडी प्लेसमेंट करने की बात होगी या इन्वेस्टमेंट करने की बात होगी, वो इनकम वॉलेट को यूज होगा। स्ट्रक्चर जो है एज इट इज आपका जैसे बोट अल्फा में लगा हुआ है, वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे उठ के आ रही है। पूरी तरीके से उस स्ट्रक्चर का यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट। और साथ ही सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर इस सिस्टम के साथ में है तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जो लॉन्ग लाइफ के हमें यहाँ पे ले सकते हैं और हमारे सारे भविष्य को बना सकती है। बस साथ रहना है, खड़े रहना है, और सारे लोग पूरी मोटिवेशन के साथ में यहाँ पे साथ देना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती तो कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। सारे लोग साथ देना है और समय को देखते हुए, साथ देते हुए साथ में चलना है, तो सब चीज हो जाएगा। बहुत ही नमन है जिनकी बदौलत आज हम जो है, जिनकी बदौलत आज हम इस लायक बन पाए हैं, जिन्होंने हमेशा कहते हैं ग्रेट सीएमडी सर मिस्टर लविश चौधरी सर कि एक अच्छा इंसान बनो। तो काफी 10 फरवरी से चीजें चल रही थी। कंपनी को 5 साल 20 मार्च को कंप्लीट हुआ दोस्तों, आप सभी को पता ही है 20 मार्च को कंप्लीट कर चुके हैं 5 साल। और कंपनी ने आज एक प्रोजेक्ट से लेके कई सारे स्टेबल प्रोजेक्ट लाए हैं। 10 फरवरी को 6 फरवरी को पेमेंट आ गया था, सबका पे आउट आ गया था इनकम वॉलेट पे। 10 फरवरी को कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसी हरकतें हुई जो कि नहीं होना था, और सभी लोग जानते हैं किनकी गलती है, क्या है, कैसा है। उसके बावजूद भी 10 फरवरी को भी इनकम वॉलेट पे पेमेंट आया। 20 फरवरी को भी लोगों को आईबी कमीशन लीडर्स को और क्लब इनकम आया। 6 मार्च को फिर इनकम आया 6 मार्च को, और मेरे ख्याल से 7 अप्रैल को फिर इनकम आया इनकम वॉलेट पे। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनियां बंद हो जाती है। आप सभी को ऑडियो भी मिला है सीएमडी सर का। ऐसे सिचुएशन में कंपनियां बंद हो जाती है, कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाता है, और कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाता है और शटर बंद हो जाता है सीधा सीधा। ऐसे सिचुएशन में भी कंपनी ने, कई लोगों की सोच में है हमको पैकेज वॉलेट में दिया गया कि हमारा इनकम विड्रॉल नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन आंसर है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे यही यही चीजों को लेकर के हम आज यहाँ इस मीटिंग पे है कि पैकेज वॉलेट का क्या होगा, इनकम वॉलेट पे जो इनकम आया उसका क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है उसका क्या होगा, कैसा होगा। उससे भी पहले जो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने ऐसे समय पे जबकि पूरे मार्केट क्रैशिंग पे है। कुछ दिन पहले एक न्यूज में आपको मिला होगा, $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, मतलब $3 ट्रिलियन अमेरिका का एक दिन में लॉस हुआ। एक दिन में $3 ट्रिलियन होता है, $3 ट्रिलियन होता है तकरीबन इंडिया का जीडीपी होता है दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में फॉरेक्स, क्रिप्टो और सारे मार्केट क्रैश हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हमको एक बेहतरीन मौका दिया है सर ने, एक बेहतरीन मौका दिए हैं कि जिसकी बदौलत एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब उसमें से हमारा पैकेज वॉलेट का फंड कैसे जाएगा, टीएलसी गिफ्ट मिला है वो कैसे जाएगा, TLC2 कैसे जाएगा, सारा चीज मैं आपके सामने कवर करूंगा। उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन मिल जाता है, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न उत्तर रह जाता है तो अपलाइन के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर आऊंगा, आर्बिट्राज बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है इसमें कवर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसी प्लान के मुताबिक सारे सवालों का आपका जवाब रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, फंड विड्रॉल को लेकर के सारी चीजें हैं। तो आर्बिट्राज एक प्रोजेक्ट जो है अभी लाइव होने का है, जस्ट 1-2 दिन में जो भी टाइम आएगा हमको। आर्बिट्राज एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज की दुनिया की डिमांड है, फ्यूचर है, और यकीनन बाद मेरा वादा है आप पहले तो एकदम शांत हो जाएंगे, और दूसरी चीजें शांत होने के साथ साथ इंस्टेंट डिसीजन आपका खुद का रहेगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। बस कि वो नॉलेज ही एक ऐसा चीज है दुनिया में जिसकी बदौलत लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और वो नॉलेज जो है मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, आपके सामने शेयर करने के लिए आया हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न उत्तर रह जाता है तो अपलाइन के साथ जुड़े रहिए।